पंजाब पुलिस के मुलाजिम ने टिकटॉक की खातिर अपनी नौकरी छोड़ दी। यानी कि उनकी बेटियां टिकटॉक बनाती थी तो अपनी बेटियों की खातिर और टिकटॉक की खातिर जो है उसने अपनी नौकरी छोड़कर उनके साथ टिकटॉक बनाने शुरू कर दिए। ये टिकटॉकर जो है पुलिस वाला बड़ा वायरल है कि कौम की खिदमत के बजाय उसने नौकरी भी छोड़ दी और दूसरे रास्ते पे लग गया। अल्लाह ताला हमारे पुलिस वालों को हिदायत दे। पहली तो इनके लिए दुआ है क्योंकि ये माशाअल्लाह आप देख लें, हवालदार से लेकर एसएचओ से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी से लेकर डीआईजी डीपीओ वगैरह सारे हमारे मीडिया पर इनकी भी खबरें चलती हैं कि इनके हिस्से होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। तो वाफिर मिकदार में इनको माल जो है ना वो आता रहता है, जिसे हम अपने उर्फ में हराम कमाई कहते हैं। ठीक है। तो लगता यूँ है कि पहले जो कौम की ये खिदमत करता रहा है वो भी इसी तरह की थी। अब जो इसका अमल है यानी हराम खोरी वाला, वो पहले अमल की तस्दीक करता है कि पहले हराम था थोड़ा कम, अब हो गया उससे ज़्यादा। कम इसलिए था कि वो कोई किसी ने 1000 दे दिया, किसी ने 2000 दे दिया। ये हराम की कमाई है, इसको आप हराम की कमाई कहेंगे? ये जो टिकटॉक बना रही हैं उनकी बेटियां और टिकटॉक से पैसा जो आ रहा है, क्या इसको आप हराम की कमाई कह रहे हैं? देखें, ड्रामों में काम करने वाले, फिल्मों में काम करने वाले, नाचने वाले, टापने वाले, तबला नवाज, इस तरह के जितने भी मिरासी टाइप लोग हैं, इन सब की कमाई हराम है। कसम है मुझे उस ज़ात की, कायनात का कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई काजी जहां चाहे मेरे साथ डिबेट कर ले, इस बंदे की ये कमाई हराम है। और वही दल्ला है जिसको अपनी माँ, बहन, बेटी के बारे में गैरत नहीं होती, और ये उनको गानों के ऊपर लिपस्टिंग करना और तमाशे करके और पैसा कमाना। तो ये जो रिस्क है यानी अपनी बेटियों पर बदनिगाही करवा के, मौलाना साहब वो अपनी बेटियों की खुशी की खातिर भी कर सकता होगा, जाहिर सी बात है, उनकी बेटियों की खुशी है, अब उसकी खुशी की खातिर। देखें, जो लड़कियां या जो औरतें बुराई करती हैं, हराम की कमाई इकट्ठी करती हैं, उस कमाई के बदले वो खुशियाँ ही तो खरीदती हैं। गैरतमंद आदमी जो होता है वो तो नाबालिग लड़की को भी गैर महरमों के आगे नहीं आने देता, छोटी छोटी बच्चियों को भी, कि यार इनको कोई बदनिगाही से ना देख ले। अब इस खन्नास को देखें जिसका वजन है 2.5 मन और गैरत अंदर 1 पाव भी नहीं लग रही। पंजाब पुलिस के मुलाजिम ने टिकटॉक की खातिर अपनी नौकरी छोड़ दी। यानी कि उनकी बेटियां टिकटॉक बनाती थी तो अपनी बेटियों की खातिर और टिकटॉक की खातिर जो है उसने अपनी नौकरी छोड़कर उनके साथ टिकटॉक बनाने शुरू कर दिए। ये टिकटॉकर जो है पुलिस वाला बड़ा वायरल है। मैं इनसे बात करता हूँ, मेरे साथ मुलामा साहब मौजूद है। मुलामा साहब, टिकटॉक की खातिर पुलिस वाले ने नौकरी भी छोड़ दी और उनको पता भी था कि मेरी बेटियाँ जो है वो टिकटॉक बना रही है, तो हमारा दीन क्या कहता है कि कौम की खिदमत के बजाय उसने नौकरी भी छोड़ दी और दूसरे रास्ते पे लग गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, आपने इरशाद फरमाया कि एक पुलिस वाले ने नौकरी छोड़ के तो ये टिकटॉक बनाने शुरू कर दिया अपनी नौजवान लड़कियों के साथ। अल्लाह ताला हमारे पुलिस वालों को हिदायत दे। पहली तो इनके लिए दुआ है क्योंकि ये माशाअल्लाह आप देख लें, हवालदार से लेकर एसएचओ से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी से लेकर डीआईजी डीपीओ वगैरह सारे हमारे मीडिया पर इनकी भी खबरें चलती हैं कि इनके हिस्से होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। तो वाफिर मिकदार में इनको माल जो है ना वो आता रहता है, जिसे हम अपने उर्फ में हराम कमाई कहते हैं। ठीक है। पहले तो हमारी इनके लिए ये दुआ है कि आपको अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अब ये जो पुलिस वाला है जिसके बारे में आपने इरशाद फरमाया कि नौकरी छोड़ के और कौम की खिदमत छोड़ के, तो लगता यूँ है कि पहले जो कौम की ये खिदमत करता रहा है वो भी इसी तरह की थी। अब जो इसका अमल है यानी हराम खोरी वाला, वो पहले अमल की तस्दीक करता है कि पहले हराम था थोड़ा कम, अब हो गया उससे ज़्यादा। कम इसलिए था कि वो कोई किसी ने 1000 दे दिया, किसी ने 2000 दे दिया। ये हराम की कमाई है, इसको आप हराम की कमाई कहेंगे? ये जो टिकटॉक बना रही हैं उनकी बेटियां और टिकटॉक से पैसा जो आ रहा है, क्या इसको आप हराम की कमाई कह रहे हैं? देखें, ड्रामों में काम करने वाले, फिल्मों में काम करने वाले, नाचने वाले, टापने वाले, तबला नवाज, इस तरह के जितने भी मिरासी टाइप लोग हैं, इन सब की कमाई हराम है। कसम है मुझे उस ज़ात की, कायनात का कोई मुफ्ती, कोई आलिम,
कोई काजी जहां चाहे मेरे साथ डिबेट कर ले, इस बंदे की ये कमाई हराम है। नौजवान लड़कियों को, ये तो फिर ड्रामा इंडस्ट्री जो है, ये जो ड्रामे बनाती हैं, फिर उसकी भी कमाई ये उनसे भी ज्यादा दल्ला है। मैं आपको बताऊं, उनके अंदर लड़कियां होती हैं किसी की, ये अपनी लड़कियों को ही कहता है आजा बेटी इस गाने पर अब तूने लिपस्टिंग करनी है या उसके साथ करनी है। ये उनसे भी ज्यादा दल्ला है। दल्ला किसको कहते हैं? जिसकी गैरत मरी हो। और वही दल्ला है जिसको अपनी माँ, बहन, बेटी के बारे में गैरत नहीं होती, और ये उनको गानों के ऊपर लिपस्टिंग करना और तमाशे करके और पैसा कमाना। तो ये जो रिस्क है, यानी अपनी बेटियों पर बदनिगाही करवा के, मौलाना साहब वो अपनी बेटियों की खुशी की खातिर भी कर सकता होगा, जाहिर सी बात है, उनकी बेटियों की खुशी है, अब उसकी खुशी की खातिर देखें जो लड़कियां या जो औरतें बुराई करती हैं, हराम की कमाई इकट्ठी करती हैं, उस कमाई के बदले वो खुशियां ही तो खरीदती हैं। यानी कि टिकटॉक की जो कमाई है वो भी हराम है, आप कह रहे हैं? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो 2 नंबरियां करते हैं वो अपनी नाच गाना करते हैं, अपनी खुशियों के लिए ही वो पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो हराम है कि नहीं? इसी तरह आपने जो कहा कि अपनी खुशी के लिए, तो जो हराम कमाई होती है वो खुशी के लिए ही तो जमा की जाती है कि चलो थोड़ा इधर उधर हरकतें करके पैसा बना लो और उसके बाद गाड़ी आ जाएगी, अच्छा मकान आ जाएगा और जनाब मुआशरे में इज़्ज़त होगी। और हमारे मुआशरे को ये आदत भी है, अक्सरियत को, कि वो इन जैसे मिरासियों को, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, उनको वो इज़्ज़त देते हैं, और जिनके पास कम होता है, चाहे वो शरीफ हो, वो अपने बच्चों को, बच्चियों को कहीं झांकने भी ना देता हो, उसकी तो हमारे मुआशरे में इतनी इज़्ज़त नहीं रह गई। लोग कहते हैं यार ये तो सादा सा आदमी है, ये तो लड़कियों को जो है वो बेपर्दा नहीं जाने देता। मैं पूछता हूँ, आप लोग सहाबा की तकलीद कर रहे हैं, ये जो अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म देते हैं, वो सहाबा की तकलीद कर रहे हैं, या अहले बैत की, या हजूर के फरमान की, या अल्लाह के कुरान की? जब अल्लाह ने कह दिया कि खबरदार बेपर्दगी के कामों से, बेहयाई के कामों से बचो, तो ये फरमान तो है खुदा का, उस पर जिसने अमल किया वो तो अल्लाह के कहने पे चला, वो ओल्ड फैशन कैसे हो गया? वो तो अल्लाह का मुत्तकी परहेजगार बंदा बन गया। और जो इस तरह के होते हैं, ये जो छज्जू चक टाइप आपने मुझे बंदा दिखाया है जिसका वो पेट बड़ा हुआ है, इसे शर्म करनी चाहिए कि बालिग लड़कियां हैं तेरी। गैरतमंद आदमी जो होता है वो तो नाबालिग लड़की को भी गैर महरमों के आगे नहीं आने देता, छोटी छोटी बच्चियों को भी, कि यार इनको कोई बदनिगाही से ना देख ले। आप इस खन्नास को देखें जिसका वजन है 2.5 मन और गैरत अंदर 1 पाव भी नहीं लग रही। चलो कुछ ना कुछ तो होती, वो असर दिखाती। वो बेटियां इसकी जनाब नाचता अपनी एक कमरे से आ रही है, दूसरी इधर जा रही है, और ये उनको जनाब ऐसे देखी जा रहा है, यानी जैसे फिल्मी हीरोइन को देखता है। अच्छी मतलब कि नौकरी छोड़ दी आपने। और यार अच्छी कहाँ है? जहाँ से हराम मिलता हो वो अच्छी होती है, जहाँ से रिस्क हलाल आए। हाँ, हर वो पुलिस वाला उनके मुहाफिज तो है, हर मुहाफिज ये लोगों की जेबों के हैं तकरीबन। आन दे ये मेरा ही ये पुत्र। और यार हो क्या रहा है, इधर से 2 बंदे पकड़े जाते हैं, एक पुलिस वाला आगे बैठा होता है, एक पीछे, और दरमियान में उन्होंने कुर्बानी का बकरा बैठाया होता है। सादा सीधा बंदा जो होता है। अगले चौक में ले जाते हैं, उसको कहते हैं क्या नाम है? वो कहता है सलीमुल्ला। ये कहते हैं मैं हूँ कलीमुल्ला, निकाल बाहर। वो कहता है खुदा के लिए यार बता कि तू कितने हराम पे राजी हो जाएगा? फिर ये कहते हैं 3000 से कम नहीं, लेकिन 500 में आके बात खत्म हो जाती। आ जाके फिर वही विठ पे गिर जाते हैं। बस अल्लाह इनको हिदायतें हैं, तो हमारे भाई पाकिस्तानी हैं, लेकिन खुदा के लिए ये जो हम सड़ी गली बातें करते हैं तुम्हारी इस्लाह के लिए कुछ तो शर्म करो। ये जो रिस्क हराम कमाते हो किसको जाके खिलाते हो? माँ को, बहन को, बेटों को, बच्चों को। उनको चटनी खिला दो, लेकिन किसी के मुंह का निवाला छीन के, उसकी जेब पे हाथ साफ करके। पहले ये कौम बेचारी कंगली हुई फिरती है, बाकी जो कसर रह गई है वो तुम लोगों ने निकाल दी। और तुमसे ज़्यादा जो ऊपर बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही ऊपर, अल्लाह उनको ऊपर ही ले जाए ताकि जान छूटे। बहुत शुक्रिया आपने जी कीमती वक्त निकाला। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी भी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।